सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक और एक्सपायरी सामने खड़ी है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की। क्यूज बिगड़े हुए दिख रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पे। कल वो इंट्राडे रिकवरी तो आई पर मामला फ्रेजाइल था। फाइनली 200 पॉइंट के दबाव के साथ हम लोग आज शुरुआत करेंगे। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इस तरह के संकेत दे रहा है और उसके पीछे वजह है वेस्ट एशिया। ऐसे कच्चा तेल देखेंगे तो वो तो हमें कल जहां छोड़ा था उससे नीचे ही दिखेगा $1-1.5। पर क्या है, एक्चुअली में वेस्ट एशिया क्राइसिस थोड़ा सा बढ़ रहा है। फिर वो एक दूसरे पे द्रोण दागे जा रहे हैं, फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। तो अगर वो बार बार जिस पीस का बिगुल और बार बार जिस डील के जल्द होने की बात करी जा रही है, बाजार को उस पर भरोसा है नहीं। मामला खिंच रहा है। हम ही आज, अभी तक तो क्या था, आजकल हम ही अकेले झेलते थे, आज पूरा ग्लोब झेल रहा है हमारे साथ। गिफ्ट निफ्टी दबाव में, एशियन पीयर्स सुबह के आएंगे स्क्रीन पे, सब दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कंसर्न्स थोड़े से माउंट हो ही रहे हैं। ऐसे में आज के इस थोड़े से फ्रेजाइल से सेशन में कैसे अप्रोच करना है, कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं, उसकी तैयारी कर ली जाए। भाई साहब, कौन से? अब तो गिफ्ट निफ्टी रोज ही इतना गिरते हुए देखने की आदत सी पड़ चुकी है। याद नहीं आ रहा कि लास्ट कब हमने गिफ्ट निफ्टी अच्छी शुरुआत के संकेत देखे थे। अब राइटली जैसे कि आपने बताया कि अब तक तो सिर्फ गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर था, लेकिन यूएस से संकेत आपको थोड़े से बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे थे। लेकिन कल ओवरनाइट आप देखें तो यूएस के मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली है और साथ में आप देखें तो अभी भी फ्यूचर सपोर्टिव नहीं है। तो मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फ्रजाइल हो रहा है। जो सेक्टर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, अर्निंग्स की एक कंफर्टेबल नहीं आ रही है वहाँ पर ग्रोथ, वहाँ पर आप देखें तो मार्केट सीवियरली पनिश भी कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आप देखें, हालांकि कल की जो बैंक निफ्टी की रिकवरी आपको टुवर्ड्स क्लोजिंग देखने को मिली थी, वो अलग लेवल की काबिल तारीफ थी। मार्केट में भी आप देखें तो रिकवरी डे लो से बड़ी तेज़ी से आती है, लेकिन एक बार के लिए इतना गैप डाउन खुल जाना ये पूरे सेंटिमेंट को हिलाकर रख देता है। फिलहाल के लिए आप देखें, खबरों के लिहाज से कोई ऐसा बड़ा न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ड्राइव कर पाए। हालांकि छोटी मोटी स्टॉक स्पेसिफिक खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्निकल तौर पर बड़े इंटरेस्टिंग एक्शन है। कारण ये होता है कि मार्केट इतना गैप डाउन खुलता है और फिर उसके बाद रिकवरी आती है, तो बहुत सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन है। शुरुआत में कुछ रेड वाले स्टॉक्स के साथ करूँगा क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बड़ा फ्रजाइल है। सबसे पहले रियल एस्टेट स्पेस में से लोडा डेवलपर्स, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा और मार्केट के एक्शन को देखकर आपको समझ में आएगा कि जिस दिन मार्केट में रिकवरी आती है, रियल एस्टेट रिकवरी में आगे रहता है, लेकिन जिस दिन मार्केट गिरता है ना, उस दिन सबसे ज़्यादा पेन भी आपको इसी स्पेस में देखने को मिलता है। अब स्ट्रक्चर वाइज देखें तो लोडा डेवलपर्स बड़ा कमज़ोर है। कल भी तकरीबन 3% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। लेकिन खास बात यह है कि आज एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक नोट आया, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो बहुत सारे स्टॉक्स पर नोट्स है, बहुत सारी कवरेज है, बहुत ज्ञान मिल रहा है आपसे। ये क्या कह रहे हैं कि लोडा की जितनी बिक्री होती है ना, जितने फ्लैट्स बेचते हैं, उसमें से 10 से लेके 12% आप ये समझ लीजिए कि एनआरआईज को बेचते हैं। अब ये 10 से 12% जो एनआरआईज है ना, इनमें से 1/3 आते हैं मिडिल ईस्ट से, जहाँ से थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और ये बहुत एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि रेमिटेंस के लिहाज से भी आप देखें तो ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर थोड़ा भी तनाव होगा ना, तो यहाँ पर कंपनीज पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो लोडा डेवलपर्स टेक्निकल स्ट्रक्चर कमज़ोर और साथ में इस रिपोर्ट का असर इसे इन रेड रखा है। बाकी बात करते हैं हैवेल्स की, और हैवेल्स का स्ट्रक्चर बेहद ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। स्टॉक चलने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ आप देखें, कल का ही आप देखें प्राइस एक्शन, एक बार आपको चार्ट दिखाता हूँ मैं हैवेल्स का, दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ चार्ट पॉलीकैब और आरआर काबिल का। क्या गजब के मूव आरआर काबिल में देखने को मिल रहा है। स्टॉक कहाँ था, कहाँ से कहाँ हो गया। हैवेल्स कल 1.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और अब आरआर काबिल का आप प्राइस एक्शन देखिए, स्टॉक लगातार तेजी में, गिरते बाजार में तेजी में, मार्केट का मूड माहौल खराब है, तभी भी स्टॉक में आप देखें स्क्रीन पर चार्ट आएगा एक बार के लिए आरआर काबिल का, उससे फिर आपको पता चलेगा कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आ ही जाएगा। आरआर काबिल की मैं बात कर रहा हूँ, फोकस रखिएगा। कल 6.5% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो बहुत मैसिव डिफरेंस है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, दोनों वायर्स एंड केबल्स बनाते हैं, लेकिन इतना अंतर, इसी के चलते जो रिलेटिव वीकनेस और अंडर परफॉर्मेंस है, हैवेल्स को इन रेड रखा है। ओके, शुरुआत में 2 ऑटो दिख गए, हालांकि ये बार बार इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही, रेट सेंसिटिव के लिए टाइम बहुत अच्छा है नहीं, पर क्या करूं, खबरें इसीलिए ग्रीन मार्क कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ रडार पर रखिएगा। पहला मारुति सुजुकी है। आज ये अपनी इस देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार शोकेस करने जा रहे हैं, जिसको
लॉन्च करेंगे हम नितिन गडकरी साहब और हरदीप सिंह पुरी साहब मिलके। अच्छा, फ्लेक्स फ्यूल मतलब कि पेट्रोल से लेकर इथेनॉल के किसी भी ब्लेंड की तैयारी, 100% पेट्रोल से लेकर 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी, उसे कहेंगे आप फ्लेक्स फ्यूल। मतलब इन दोनों के बीच में कैसा भी ब्लेंड होगा वो गाड़ी ऑपरेट कर सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे यहाँ 20% ज़्यादा ब्लेंडिंग वाला तो ईंधन मिलता ही नहीं है, तो हम अहेड ऑफ द कर्व हैं। एक्चुअली एक तैयारी है E85 की। E85 क्या है? पेट्रोल में 85% इथेनॉल का ब्लेंड। इसको ऐसा करना चाहिए, इथेनॉल में 15% पेट्रोल का ब्लेंड। वो आएगा, पर कार पहले लॉन्च हो रही है। मैं इसको आज इन ग्रीन रख रहा हूं, सिर्फ वेट करेंगे अपडेट्स का। दूसरा, डायरेक्टर साहब ध्यान रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प को फायर करिए। इसके कल हम लोग मेंशन कर रहे थे, कल पास पड़ा हुआ था, बाय द वे कुछ नहीं करा इसने पहली कल अपनी फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करी है। मारुति 4 पहिया लॉन्च करने जा रहा है और ये 2 पहिया कल लॉन्च कर चुके हैं, स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम इवेंचुअली अपना सारा प्लेटफॉर्म अब हम फ्लेक्स फ्यूल की तरफ कोई भी मॉडल को मूव कर सकते हैं इवेंचुअली। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हरदीप सिंह पुरी साहब ने हीरो मोटोकॉर्प के लॉन्च के समय कहा था कि हम एक्टिवली सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क रखेंगे, एक्सेलरेट करेंगे अफोर्डेबल अडॉप्शन इनका। ये ऑलरेडी सब्सटैंशियली चीपर होंगी, लेकिन आपको आने वाले दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे। तो ये अहेड ऑफ दैट तैयारी जरूर हो रही है। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मेरे ख्याल से इसीलिए ये दोनों लॉन्चेस पहले कर दिए फ्लेक्स फ्यूल के, और इवेंचुअली शायद सरकार की तरफ से इस तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। इसीलिए मेंशन कर रहा हूं इसको इन ग्रीन, आप सिर्फ वॉच पर रख लीजिएगा। अगले 2 स्टॉक्स में फोकस रखिए आप, फोर्स मोटर्स पर, और ये स्टॉक भी आप देखें तो लगातार वीकनेस दिखा रहा है। इसका चार्ट अगर आप हर टाइम फ्रेम पर देखें तो कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात भी सही कि जब इस स्टॉक ने चलना शुरू किया था तब कभी पलटकर नहीं देखा, एक तरफा क्या वर्टिकल रैली स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन अब आप इसका किसी भी टाइम फ्रेम पर चार्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आप डेली चार्ट देखें, वीकली देखें, इनफैक्ट अगर आप मंथली चार्ट भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक प्रॉपर ब्रेकडाउन यहाँ पर चार्ज पर ऑलरेडी हो चुका है। पिछले 3 महीने में 25% तक की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कल भी ये स्टॉक लुढ़क कर बंद हुआ था तकरीबन 2% का, लेकिन वीकली चार्ज पर आप देखें तो ब्रेकडाउन बड़ा सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट कल में आप देखें तो इस स्टॉक में आपको गिरावट तकरीबन 2% की देखने को मिली है। स्ट्रक्चर के लिहाज से बेहद कमजोर और मार्केट का मूड माहौल भी सपोर्टिव नहीं है। 200 अंकों की गिरावट अभी भी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। इसी के चलते फोर्स मोटर्स इस स्टॉक को रेड रखा है। बाकी ऐसा नहीं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बिकवाली है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कल के सत्र में भी नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ अलग टाइप की आपको देखने को मिली थी। एक स्टॉक रडार पर आया टेक्निकल तौर पर JNK बैंक, इसका चार्ट आपको देखना ही पड़ेगा। क्या मैसिव अक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिला था, और उसके बाद कल की जो तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है, कल 5% के मूव्स आपको JNK बैंक में देखने को मिले। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये खरीदारी देखने को मिली, और ये जो 5% का कल आपको मूव देखने को मिला है ना, ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। अब आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे, अगर इन स्तरों के आसपास भी फ्लैट भी अगर ये बंद हो जाता है तब आपको एक बड़ा वीकली चार्ट का मैसिव कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि इस बड़े ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक और तेजी दिखा दे। तो JNK बैंक, इसको रखा है इन ग्रीन। अच्छा, 2 स्टॉक्स में से पहला तो वो है जिसमें कल का इंट्राडे दिखाएंगे तो जाते जाते एक अच्छा स्पाइक आया था, वो है JBM ऑटो। और स्पाइक आ रहा था क्योंकि उस समय मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब वो कैबिनेट के जो फैसले लिए थे वो अनाउंस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि हमने 5041 करोड़ रुपए अनाउंस कर रहे हैं हम लोग दिल्ली में ट्रक्स और बसेस को रिप्लेस करने के लिए। फेज आउट करेंगे पुरानी बसेस को और ट्रक्स को BS6 और इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तब ये एकदम से स्पाइक आया था। आज क्यों मेंशन कर रहा हूं फिर से, क्योंकि कल शाम को इनकी तरफ से एक अपडेट भी आया कि हम लीड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बस मार्केट में। हमने मई 26 में, मतलब पिछले महीने 157 इलेक्ट्रिक बसेस बेची, रिकॉर्ड सेल्स थी, और मंथ ऑन मंथ अप्रैल में हमारा मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक बसेस में 33%, जो इंचअप करके पहुंच गया 49% पे। अपडेट भी अच्छे, सरकार के स्टेप्स भी अच्छे, और जिस ज्योग्राफी के लिए स्टेप्स अनाउंस हो रहे हैं उसमें इसकी पकड़ मजबूत। तो JBM ऑटो इन ग्रीन ही रख रहा हूं। GMR एयरपोर्ट्स में कल लार्ज ट्रेड हुआ था, उस लार्ज ट्रेड के अपडेट आ गए कल सेशन की क्लोज के बाद। हालांकि कलर शेड का देता थोड़ा सा मुश्किल था, मैं लाल ले जा रहा हूं, मैं समझाता हूं क्यों।
पहले तो लार्ज ट्रेड, GQG पार्टनर्स ने 19.5 करोड़ शेयर्स कल बेचे। वो पूरा का पूरा 19.5 करोड़ शेयरों का चंक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदा। हाँ, फिडेलिटी एक सॉलिड ब्लू चिप ग्लोबल एसेट मैनेजर है, उसने खरीद लिया, पूरा चंक एब्जॉर्ब कर लिया, अपने आप में सराहनीय। पर GQG को जाना जाता है बहुत एग्रेसिव हाई प्रोफाइल बुल रन बैकर है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का। वो एग्जिट कर रहा है, मुझे लगता है ट्रेडर बंधुओं के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क वाला है। मैं इसीलिए लाल लेके जा रहा हूं। अदरवाइज दो मार्की प्लेयर्स के बीच में लार्ज ट्रेड हुआ है, पर GQG जाना जाता है बीटा को मोमेंटम को प्ले करने के लिए, तो इसलिए इसका एग्जिट मैं इसीलिए उस लिहाज से देखते हुए लाल कर दिया। मैंने दो बोल दिया। अगले दो स्टॉक में फोकस रखेगा आप। अभी हम फ्लेक्स फ्यूल की बात करें तो बड़ी अच्छे से और आसान शब्दों में हमने सुना है फ्लेक्स फ्यूल के बारे में कि कैसे अब जो गाड़ियां, आप ये समझ लीजिए कि पहले पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट होती थी, अब एथेनॉल में पेट्रोल की कोई मिलावट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। यानी शुद्ध एथेनॉल पर भी यहाँ पर आपके व्हीकल चल पाएंगे और नए नए लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। और ये जो स्प्लेंडर और HF डीलक्स है ना, ये तो रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित गाड़ियां हैं, इनके तो एवरेज अलग ही लेवल के चलते हैं। हाँ। अब एक आती थी स्प्लेंडर से पहले, बहुत पुरानी थी, हीरो होंडा 100 SS। नहीं सुना है। हाँ, नहीं सुना होगा। वो 100 उस जमाने में, मतलब आज से 30-40 साल पहले, वो 100 से ज्यादा का एवरेज निकालती थी गाड़ी। 100 से ज्यादा का स्प्लेंडर शायद जब आप 10 का पेट्रोल डलाते थे, पूरे भोपाल में चक्कर कर थक जाओगे तो भी खत्म नहीं होता था। ये हाल था उसका। और ऐसी गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल आ रहा है तो पता नहीं अब क्या ही होगा। गजब ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि एथेनॉल पर फोकस आ ही चुका है। वैसे भी जब कच्चा तेल थोड़ा सा सर्ज हुआ था तब मार्केट का भी फोकस लौट आ गया, तो इस थीम को एकदम अबैंडन ही कर दिया था सरकार ने, ज़्यादा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन अब दोबारा से एथेनॉल एज ए थीम फोकस में आ रही है। ऐसे में जो बढ़िया एथेनॉल वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर फोकस रखिएगा। मैंने बलरामपुर चीनी को चुना है, टेक्निकल ठीक ठाक है और ये एथेनॉल का कैटलिस्ट एक अलग ही टाइप का है, तो इसी के चलते इन ग्रीन रखा हुआ है। एक टेक्निकल तौर पर टीटागढ़ रेलवे स्टॉक्स में आप देखें तो थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। थोड़े दिन पहले कुछ खबरें भी आई थी कि तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास के टेंडर देखने को मिल सकते हैं और उन खबरों पर स्टॉक्स ने रिएक्शन भी दिया था। अब कल के सत्र में आप देखें तो कमज़ोर बाजार में भी 2-2.25% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। स्ट्रेंथ है इसके चार्ट पर, डेली वीकली दोनों चार्ट पर स्ट्रेंथ है और कंफर्ट इसके लिए भी क्योंकि हाई से टूटा हुआ स्टॉक है और अब रिबाउंड का प्रयास कर रहा है। इसी के चलते टीटागढ़ रेल इसको रखा है इन ग्रीन। अच्छा, अगले दो में एक तो खैर बट ऑब्वियस था राजेश एक्सपोर्ट्स। वो सेबी का जो कल शाम को इंटरिम ऑर्डर आया मार्केट रेगुलेटर की तरफ से, जो उन्होंने अपलोड करा, इंटरिम एक्स पार्टे ऑर्डर है कंपनी और इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट में। मैसिव है वो, खैर रिपोर्ट जितना पढ़ेंगे उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा। खैर उसमें फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, फंड्स को इरेगुलर तरीके से रूट करने की बात हुई है और सबसे आई पॉपिंग नंबर था FY 21 से 25 के बीच में साढ़े तो नहीं 15.15 लाख करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का ये जो रेवेन्यू का आंकड़ा है ना, सब इसको डबल चेक करके देख रहे हैं कि 15.5 लाख करोड़ की रेवेन्यू। अब उसमें अब पूरी रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं, उसमें एक ये था कि राजेश एक्सपोर्ट्स का सोने होने का काम करता है, जो सोने के ग्रॉस नंबर थे वो इन्होंने इस पर रिपोर्ट कर दिए, जबकि उसकी नकाशियां जो भी करते थे उसका आपको सर्विस दिखाना था, पैसा। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने जोड़ दिया। वो लंबा मामला है, काफी लंबा मामला है। खैर मतलब बेसिकली 99% रेवेन्यू इन्फ्लेटेड थे, 99% प्लस ऐसा कहा गया है। तो मैं आज तो ये खैर बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो टोटल एक्सीडेंट ही हो गया। टोटल एक्सीडेंट ही है। तो इसको लाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि टॉप 20 में इसको मेंशन करना जरूरी है। और BHL को क्विकली ग्रीन कर दिया है क्योंकि इन्होंने 2000 से 2500 करोड़ रुपए के ब्रैकेट का एक ऑर्डर बैक करा है नाइजीरिया में। तो अब पता नहीं ऑर्डर पर रिएक्ट क्या करेगा, मूड इतना खराब है ग्लोब का, लेकिन खबर अच्छी है, इन ग्रीन ये स्टॉक 6 पूरे। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ABDL यानी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज। इस स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। स्टॉक में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 4.5-5% का मूव यहाँ पर आपको नजर आया था। एक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक की, इसके चलते स्टॉक को अपने रडार पर रख रहा हूँ, इन ग्रीन रखा हुआ है क्योंकि आप UBL का चार्ट देखिए, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का देखिए,
हाँ, रेडिको कहतान की तो अलग ही बात है, बहुत गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन एबीडीएल में भी आप देखें तो यहाँ पर बाइंग आ रही है और टेक्निकल तौर पर भी थोड़ा सा कंफर्ट है। इसी के चलते इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। अगला स्टॉक है आईएफएल फाइनेंस, और स्टॉक लंबे समय से आप देखें तो जब खबरें आई थी बड़े टैक्स नोटिस की, उसके बाद से स्टॉक ने चलना ही बंद कर दिया था। लेकिन कल जब बैंक्स और फाइनेंशियल्स की रिकवरी आ रही थी, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा पहले ही आईएफएल फाइनेंस में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला था और 4% की तेजी इसको इंट्राडे में देखने को मिली थी। डे हाई से ज़्यादा दूर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इसका डे हाई करीब 502 रुपये 50 पैसे के आसपास का है। 499 रुपीज़ के आसपास की कल की क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है। टेक्निकल तौर पर स्ट्रेंथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया, और जिस पैटर्न के बाद यानी एक छोटे से एक्यूमुलेशन के बाद इस स्टॉक ने कल तकरीबन 5% का ब्रेकआउट दिया। अगर आज दोबारा से फिर से बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव फोकस आता है, मार्केट में रिकवरी आती है, तो ये जो स्टॉक ऑलरेडी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, इनमें एक फॉलोअप एक्शन, एक डे 2 का एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो आईएफएल फाइनेंस इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, अगले दो इस सेगमेंट के जो हैं उसमें एक तो ट्रेंड लेकर आइएगा, सिर्फ मार्क करने के लिए है, एक टेक्निकल एडजस्टमेंट होना है। आज एक्स डेट है इसके बोनस इशुएंस की। बोनस डोल आउट क्या हुआ था? 1 for 2, यानी कि हर 2 पे 1 का बोनस डोल आउट हुआ था आज, इसीलिए ट्रेंड का स्टॉक एडजस्ट हो रहा होगा। ग्रीन ही रख रहा हूं। ऑफ रेट करेक्शन के बाद धीरे धीरे करके ब्रोकरेज तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो रहे हैं, पर आज इस एडजस्टमेंट के बाद देखते हैं किस तरह का पार्टिसिपेशन इंप्रूव होता है। लेंसकार्ट एक तो हुआ था जीएमआर एयरपोर्ट्स पे लार्ज ट्रेड, दूसरा हुआ था लेंसकार्ट पे। लेंसकार्ट पे जो लार्ज ट्रेड हुआ था, ये दोनों सरप्राइज के तौर पे थे, कल होमवर्क के तौर पे नहीं थे। सॉफ्ट बैंक ने, अब उसका आम था तो छोड़ दीजिए, सॉफ्ट बैंक ने 5.65 करोड़ शेयर्स, तकरीबन 5.6 करोड़ शेयर्स बेचे। ये जनरल नहीं, सोसाइटी जनरल है। सोसाइटी जनरल ने 1.37 करोड़ शेयर्स खरीदे, उनमें से एक बड़ा चंक था इसलिए अलग से मेंशन कर दिया। अदरवाइज गोल्डमैन सैक्स, बीएनपी पारिबा, फिडेलिटी फंड्स, कॉप्थैल मॉरिशस, सेंट जेम्स, आईएमएफ, उसके बाद हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सब ने बाइंग करी है। इन्वेस्टर्स तो मार्केट चेक इन हुए हैं, इजीली खप गया सारा सॉफ्ट बैंक का चंक। पर एक रीजन ये भी रहता है कि इन सब की एपेटाइट भी खत्म हो गई फिर स्टॉक को लेकर। पर खबर अच्छी है, इन लेवल्स पे इस तरह का एक्यूमुलेशन हुआ है, तो आज देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। लेकिन लेंसकार्ट के लिए अच्छी खबर है, इन ग्रीन रख दिया। तो ट्रेंड और लेंसकार्ट इन ग्रीन। आखिरी के दो स्टॉक में एक एनबीसीसी है, एक ना एक तो खबरों वाला स्टॉक अपनी लिस्ट में शामिल करना ही था। अब इसका ऑर्डर तो देखिए इनसिग्निफिकेंट है, इनफैक्ट सिर्फ 83 करोड़ का ऑर्डर मिला, और शायद ये इंक्लूडिंग जीएसटी है तो बहुत ही कम ऑर्डर मिला हुआ है इन्हें एनबीसीसी की साइज़ के हिसाब से। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर है ना फोकस आ रहा है सबका। आप देखिए टेक्निकल तौर पर इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और काफ़ी जगहों पर इसकी चर्चा भी हो रही है। ये थोड़ा सा एक्टिव काउंटर लग रहा है बस के लिहाज से, तो इसको बस रडार पर रखिएगा। खबर थी तो आपके साथ शेयर कर दिया, इन ग्रीन रखा हुआ है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में शैली इंजीनियरिंग, और इस स्टॉक ने तो क्या ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। ये स्टॉक ऐसा है जो सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन होते हैं ना, वो वेट लॉस वाले, जिससे आप देख रहे हैं कि सारे सेलिब्रिटीज़ अचानक ओवरनाइट एकदम से स्लिम ट्रिम हो जा रहे हैं। कुछ तो इतने चूस गए एकदम, बिल्कुल चूसे आम जैसे लग रहे हैं, खतरनाक रहे, तो वापस हवा भरनी पड़ेगी। बड़ा इम्पैक्टफुल है इंजेक्शन, और सबका मुंह एक जैसा होता जा रहा है, ये भी एक दिक्कत है इसमें। ये जो पेन बनाते हैं ना वो, ये शैली इंजीनियरिंग, और क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। आप एक साल में देखिए क्या बड़ा मूव है, 63% की तेजी है। अच्छा, स्टॉक भागते भागते 3000 के पार चला गया, लेकिन आज अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर अब ये 4000 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। डिमांड ग्लोबली इस इंजेक्शन की अलग लेवल पर है। ये जो पेन बना रहे हैं बहुत अल्टीमेट डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो जाइडस को सेमाग्लूटाइड के लिए अप्रूवल मिला है, ये और फर्दर ऐड करेगा डिमांड में। तो शैली इंजीनियरिंग कन्विक्शन के साथ इन ग्रीन। लास्ट दो में आईईएक्स रखिए। आईईएक्स ने मई मंथ का अपडेट शेयर करा और अपडेट अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम 18.5% का जंप, डे अहेड मार्केट 25% का जंप, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम तकरीबन 16% का जंप। ये अपडेट तो अपने आप में स्ट्रांग है, दिखा रहा है कैसे वो बिजनेस इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, क्योंकि मेरे ख्याल से सीजनल और हीट वेव्स वगैरह ने खूब पावर डिमांड पुश करी और आईईएक्स के इस तरह के नंबर्स आए। इन ग्रीन है ये, इसका ओवरहैंग कुछ और है वो बात अलग, लेकिन आईईएक्स इस सिर्फ अपडेट पे तो मैं थम्स अप रख रहा हूं। और विंडो फार्मा लास्ट में, इन्होंने कल अपडेट दिया बाजार बंद होने के बाद कि हमने थेरानाइम की फैसिलिटी
बेसिकली एक डेडिकेटेड बायोलॉजिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सीएमओ है, और ये इसके साथ उसका लॉन्च करा इन्होंने, कल शुरुआत कर दी है। इसके साथ ये इस बायोलॉजिक्स के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में पहली बार उतरते हुए आपको नजर आएंगे, और इस देश का सबसे बड़ा बायोलॉजिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी औरबिंदो फार्मा ने खड़ी करी है। इन ग्रीन रख रहा हूं, खबर तो अच्छी है इसीलिए। 10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप के बाद आपका स्वागत है। और अब देख लेते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत में निकी लोढ़ा डेवलपर्स के साथ हैवेल्स और फोर्स मोटर्स, इनके चार्ट पर भी वीकनेस आपको साफ नजर आएगी। जेएनके बैंक में कल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है। बलरामपुर चीनी, टीटागढ़ रेल, एबीडीएल, आईएफएल फाइनेंस, एनबीसीसी और शेली इंजीनियरिंग, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। भाई साहब 10 और जोड़ दीजिए इसमें। सिर्फ खबरों की क्यूज के दम पे कलर शेड्स हैं, ना कि वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज पर होमवर्क है। मारुति सुजुकी आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करने जा रही है। मेरे ख्याल से कि वैगन आर होगी जो फ्लेक्स फ्यूल केपेबल होगी। हीरो मोटोकॉर्प ने कल ऐसे ही बाइक्स लॉन्च कर दी थी फ्लेक्स फ्यूल, और उसके बाद हरदीप सिंह पुरी सर के स्टेटमेंट जो आ रहे थे, ऐसा लग रहा था अब सरकार उस तरफ थोड़ा सा पुश देने की तैयारी कर रही है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को, इसीलिए दोनों को ग्रीन ही मार्क करा। जेबीएम ऑटो कल जाते थे, एक तगड़ा स्पाइक आया हुआ, ऑलरेडी कैबिनेट की बैठक के आउटकम आ रहे थे, वो दिल्ली के लिए आवंटन जो आया था, लेकिन शाम को अपडेट आया इनके मार्केट शेयर तगड़े गेन्स का, इसीलिए ग्रीन आज भी करा है। लार्ज ट्रेड में जीएमआर रिपोर्ट, हालांकि मार्की इन्वेस्टर चेकआउट हो रहा है तो मार्की इन्वेस्टर चेक इन भी हो रहा है, पर क्योंकि जीक्यूजी बाहर निकल रहा था तो मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा, इसीलिए लाल करा। राजेश एक्सपोर्ट्स तो खैर आज का एक्सीडेंट है सेबी के उस गजब के इंटरिम ऑर्डर के बाद। बीएचईएल ऑर्डर बैक करा, इसीलिए ग्रीन करा है। हालांकि वेस्ट एशिया क्राइसिस फिर से एस्केलेट हो रहा है, तो पता नहीं है इस तरह के नाम कितना और दमखम दिखा पाएंगे इस समय। ट्रेंड एडजस्टमेंट होना है, बोनस इशुएंस की एक्स डेट है आज, 2 पर 1 वो अनाउंस कर रखा था, आज वो स्टॉक एडजस्ट हो रहा होगा, इसीलिए ग्रीन करा है, क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड था, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होगा, तो होपिंग कुछ बेहतर मूव्स आए। लेंस कार्ट में कल लार्ज ट्रेड में सॉफ्ट बैंक ने माल छोड़ा, लेकिन मार्की इन्वेस्टर्स, एफआईआईस और डीआईएस चेक इन हुए, ग्रीन रख दिया। रेडार पे रखिएगा आप इस स्टॉक को। आईईएक्स मई मंथ के अपडेट्स बढ़िया है इनकी तरफ से, और ऑरबिंदो फार्मा जिसने नई फैसिलिटी को कल इनॉग्रेट करा, इसको भी